दोस्तों WS टीवी पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। 2 दिन पहले यूक्रेन के खनिजों पर नियंत्रण के बदले उसे रूस के विरुद्ध सुरक्षा गारंटी देने से अमेरिका ने स्पष्ट इनकार कर दिया। ट्रंप ने यूक्रेनी कॉमेडियन जेलेंस्की को व्हाइट हाउस से बेइज्जत करके खदेड़ दिया था। ट्रंप से छिटकने के बाद यूक्रेन ने अब यूरोप का सहारा लिया है। ट्रंप की रणनीति है पुतिन से मिलकर यूक्रेन के खनिजों पर नियंत्रण हासिल करना। इसके लिए ट्रंप ने यूरोप से पूरी तरह अलग होकर पुतिन के साथ गठजोड़ बना लिया है। इस रूस अमेरिका गठजोड़ के चलते चीन और अमेरिका के बीच किसी झड़प के भी फिलहाल स्थगित रहने के आसार हैं। अमेरिका रूस के बीच इस सहबंध के चलते अमेरिका नाटो के बीच टूट अब निश्चित हो चुकी है। यूरोपीय संघ को अमेरिका नंबर 1 प्रतियोगी के तौर पर देख रहा है। उधर रूस के खिलाफ यूरोप की लामबंदी बाकायदा जारी है। कल लंदन के लैंकास्टर हाउस में सभा हुई जिसमें ब्रिटेन और यूक्रेन के अलावा फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन के नेता शामिल रहे। कनाडा और टर्की ने भी इस सभा में भागीदारी की। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की मेजबानी में अमेरिका की गैर मौजूदगी में रूस के खिलाफ कोलिशन ऑफ द विलिंग के नाम से अनौपचारिक गठजोड़ बनाया गया। यूरोपीय शक्तियां दरअसल यूक्रेन में रूस के हाथों मात खाने की संभावना से जितनी चिंतित हैं, उससे भी ज्यादा वे यूक्रेन की खनिज संपदा पर कब्जे के जरिए यूरेशिया में अमेरिका के पैर पसारने से परेशान हैं। और उससे भी बढ़कर रूस और अमेरिका के बीच यूरेशिया में और व्यापक साझेदारी की प्रबल संभावना ने तो जैसे उनकी नींद ही उड़ा दी है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अब तक यूरोप अमेरिका के नाभिकीय कवर के नीचे सुरक्षित रहा है, मगर अमेरिका से छिटकने के बाद अब यूरोप पूरी तरह असुरक्षित हो गया है। यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था रूस से हालांकि 10 गुनी है, मगर अमेरिका से मिलकर रूस यूरोप के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। इस आशंका से भयभीत यूरोपीय शक्तियां रूस के साथ सीधी मुठभेड़ के लिए बाध्य हुई हैं और उसकी तैयारी कर रही हैं। अमेरिका में हालिया सत्ता परिवर्तन ने पुराने तमाम समीकरण बिगाड़ कर रख दिए हैं। ट्रंप और एलोन मस्क के नेतृत्व वाली नई सत्ता यूरोप को सहयोगी नहीं बल्कि प्रतियोगी मानती है। जो बाइडेन के नेतृत्व में चले आ रहे पुराने समीकरण पूरी तरह टूट बिखर चुके। ट्रंप ने यूरोप से आयातों पर 25% ड्यूटी लगाने का ऐलान किया है। एलोन मस्क ने कल ट्रंप के करीबी गुंथेर ईगलमैन के एक ट्वीट को अपनी सहमति के साथ शेयर किया, जिसमें कहा गया था कि अमेरिका को नाटो और संयुक्त राष्ट्र दोनों को तुरंत छोड़ देना चाहिए। रिपब्लिकन सांसद थॉमस मैसी के एक ट्वीट को भी एलोन मस्क ने शेयर किया, जिसमें कहा गया था कि नाटो दूसरे विश्व युद्ध का अवशेष भर है और अब यह सिर्फ गपबाजी का अड्डा बनकर रह गया है। मगर अमेरिकी प्रशासन के कुछ हिस्से, जिनका प्रतिनिधित्व डेमोक्रेटिक पार्टी करती है, रूस से शत्रुता रखते हैं और किसी भी कीमत पर उस पर नकेल कसना चाहते हैं। और इसे लेकर हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि अमेरिका के शासक हलकों में, अमेरिकी प्रशासन में 2 शिविर बने हुए हैं। हालांकि यूरोपीय नेताओं ने दावा किया कि सांझी योजना को, जो भी योजना यूक्रेन को लेकर यूरोपीय शक्तियां तैयार करेंगी, उस योजना को ट्रंप की सहमति के लिए पहले भेजा जाएगा और उसके बाद ही उसे फाइनल किया जाएगा। मगर सच ये है कि लामबंदी, ये पूरी लामबंदी जो लंदन समिट में हुई है, ये दरअसल रूस से भी पहले अमेरिका के खिलाफ है। यूक्रेन में 30,000 यूरोपीय सैनिक और वायुसेना भेजकर रूस पर युद्ध संधि थोपने के लिए यूरोपीय शक्तियां अमेरिका से अलग और दरअसल अमेरिका के विरुद्ध संगठित हुई हैं।
1930 के बाद यूरोप में इतनी बड़ी सामरिक लामबंदी, इतनी बड़ी फौजी लामबंदी पहली बार देखी जा रही है। रूस के खिलाफ युद्ध पर भारी खर्च के लिए सामाजिक व्यय में बड़ी कटौती करनी होगी, जिसके लिए यूरोपीय सरकारें तैयारी कर रही हैं और अपनी जनता को भी मानसिक तौर पर इसके लिए तैयार कर रही हैं। फ्रीबीज बताकर सामाजिक कल्याण की तमाम योजनाओं पर निशाना साधा जा रहा है और तरह तरह से उसे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल का तो कहना ही था कि यूरोप की जनसंख्या दुनिया का महज 7% है, उसकी जीडीपी दुनिया का 25% है, जबकि सामाजिक योजनाओं पर यूरोप का खर्च दुनिया में सामाजिक कल्याण की योजनाओं पर कुल खर्च का 50% है। और एंजेला मर्केल कह रही थी कि यह बहुत ज्यादा है, इसे कम करना होगा। कीर स्टारमर ने अतिरिक्त 2 बिलियन पाउंड हवाई सुरक्षा मिसाइलों को खरीदने पर खर्च करने की घोषणा की है। जर्मन सरकार इस समय $100 बिलियन सुरक्षा पर खर्च कर रही है और वह उसे $300 बिलियन तक ले जाने की योजना बना रही है। पूरे यूरोप का मिलिटराइजेशन हो रहा है। इसके लिए ब्रिटेन की सरकार सभी प्रमुख उद्योगों के सैन्यीकरण के लिए तैयार है। यूरोपीय संघ ने यूरोप की सांझी सुरक्षा के लिए 500 बिलियन पाउंड का फंड बनाए जाने का प्रस्ताव रखा है। यूरोपीय नेताओं के हवाले से द इकोनॉमिस्ट ने लिखा कि रूस से सुरक्षा के लिए यूरोप को 3 लाख नए सैनिक और भर्ती करने होंगे और सालाना सैनिक बजट में 300 बिलियन पाउंड का इजाफा करना होगा। द इकोनॉमिस्ट ने इसके लिए एक वित्तीय क्रांति का सुझाव दिया, जिसका लक्ष्य सामाजिक कल्याण योजनाओं पर व्यय में कटौती करना और इन सामाजिक कल्याण योजनाओं पर हमला करना है। यूरोपीय संघ इस समय सामाजिक कल्याण योजनाओं पर 5 ट्रिलियन पाउंड खर्च कर रहा है, जिसमें पेंशन, स्वास्थ्य और शिक्षा योजनाओं के साथ साथ सामाजिक कल्याण की बहुत सारी दूसरी योजनाएं भी शामिल हैं। इनमें कटौती का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट होगा कि कल्याणकारी राज्य का, उसकी कॉन्सेप्ट का, उसकी फाउंडेशंस का अंत हो जाएगा और इसके साथ ही मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था का पूरी तरह सैन्यीकरण होगा। सामाजिक कल्याण व्यय में कटौतियों और सैन्यीकरण के ये दबाव ही दुनिया भर में दक्षिणपंथी पार्टियों के उभार को सहारा दे रहे हैं, उन्हें प्रमोट कर रहे हैं, जो वर्किंग क्लास पर हमले के साथ साथ बुनियादी जनवादी अधिकारों को निशाना बना रही हैं और राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काने के लिए ये पार्टियां और इनके नेता आप्रवासियों पर, इमिग्रेंट्स पर हमलों का नेतृत्व कर रही हैं। सीमाओं के बाहर हिंसा और खून खराबा और भीतर जारी इस दमन के खिलाफ दुनिया भर में वर्किंग क्लास के नए संघर्षों की अब लपटें उठने लगी हैं। ग्रीस में बड़ी हड़ताल हुई है और दूसरी जगहों पर भी इस तरह के संघर्ष लगातार सामने आ रहे हैं। भारत में केरल में आशा वर्कर्स, जो सबसे दबी कुचली वर्कर्स हैं, कामगार हैं, उनका बड़ा संघर्ष सामने आ रहा है। इन लपटों को लंबे समय से ट्रेड यूनियनों और झूठे वाम नेताओं ने दबाए रखा है। जरूरत है कि इन संघर्षों को एक ऐसे समाजवादी कार्यक्रम की धुरी के गिर्द संगठित किया जाए जो जनवादी अधिकारों और जीवन स्तर पर हमलों के खिलाफ संघर्षों को युद्ध और पूंजीवाद के खिलाफ आम संघर्ष के साथ जोड़े। युवाओं और सर्वहारा के अग्रणी हिस्सों को उनके संघर्षों को इस या उस साम्राज्यवादी गिरोह के पीछे बांधने की साजिश के खिलाफ, उनके मातहत किए जाने की साजिश के खिलाफ, इन तमाम षड्यंत्रों के खिलाफ भी आगाह करना होगा। दुनिया के किसी भी देश में शासक वर्ग का कोई भी हिस्सा युद्ध
हिंसा, लूट और विध्वंस की इस भंवर से बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं सुझा सकता, ऐसा कोई रास्ता उनके पास नहीं है। वे सब मिलकर इस आग में हिंसा, मारामारी और युद्ध की आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। पूंजीवादी राष्ट्र राज्य इन युद्धों और फांसीवादी दमन के अड्डे बने हुए हैं। उन सब के विरुद्ध वर्किंग क्लास के नेतृत्व में मेहनतकश जनता के साझे संघर्ष में ही शांति और समृद्धि से भरपूर दुनिया को हासिल किया जा सकता है और उसके लिए संघर्ष को अपने अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है। एक ऐसा संघर्ष जो पूरी मानव जाति की मुक्ति के लिए लड़ा जा रहा है, युद्ध के खिलाफ, फांसीवाद के खिलाफ, पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ। इस युद्ध में हिस्सा लेने के लिए आप सभी का आह्वान करते हुए, युवाओं और मजदूरों को ललकारते हुए आज के इस कार्यक्रम को खत्म करने की अनुमति चाहता हूं। दोस्तों, मिलते रहेंगे, संघर्ष को जारी रखेंगे।